नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं तिरुमाला तिरुपति के मंदिर में जो प्रसाद का लड्डू मिलता है उसमें मिलावट की शिकायत मिली है और इसके लेकर के जांच समिति बनाई गई है। और आपको बता दें कि बड़ी लोगों में श्रद्धा रहती है कि जब तिरुपति मंदिर जाएंगे तो वहां लड्डू का प्रसाद जरूर लेंगे। लोगों की अब इस मामले में प्रतिक्रिया आ रही है लगातार, और चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए और मामला आस्था से जुड़ा होने की वजह से केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और बड़ी संजीदगी से इस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर में लगातार चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ रही हैं। उससे पता लगता है लोगों के में भारत के प्रजातंत्र के प्रति कितनी आस्था बढ़ी है, क्योंकि आज जो आंकड़े पिछले अब दिन जो चुनाव हुए थे उसके जो अंतिम आंकड़े आए हैं उससे पता लगा है कि 61.38% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया प्रथम चरण में। दूसरी ओर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर है और उन्होंने अमरावती में जनसभा को भी संबोधित किया तथा साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना के कामगारों को आज जो समाज से जुड़े हुए हैं उनको प्रमाण पत्र भी दिए और साथ ही साथ ऋण वितरण भी किया। तो देख रहे हैं आप, भारत की अर्थव्यवस्था लगातार उच्च स्तर पर जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत लगातार आर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है, कई जो एजेंसियां हैं जो आर्थिक स्तर का आंकलन करती हैं उनका कहना है कि 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बन सकता है और 2031 तक 10% की दर से अर्थव्यवस्था बढ़ोतरी भी दर्ज करा सकती है। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी और इसी के साथ विदेशी जो निवेश है उसमें भी बढ़ोतरी लगातार दर्ज की जा रही है। तो आइए बात करते हैं, हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने अपने हरदोई तैनाती के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं और आज 2 वर्ष पूरे करने पर लोगों ने उनको बधाई दी, क्योंकि हरदोई के ये 2 वर्ष के कार्यकाल में हर दिन हरदोई के विकास के लिए कुछ न कुछ जुड़ा है, चाहे वो कलेक्ट्रेट परिसर का सफाई हो, चाहे कार्यालयों में सफाई हो, और उसके अलावा हरदोई के जो अन्य विभाग, हरदोई की अन्य तहसीलें हैं उन पे भी उन्होंने जाकर के साफ सफाई के साथ साथ कार्य करने की एक शैली लोगों के अंदर प्रेरित किया है। उससे भी हरदोई के लोगों के अंदर कार्य करने की अपनी जिम्मेदारी बढ़ी है। तो आइए बात करते हैं, हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जो IGRS की शिकायत प्रणाली है उसमें शिकायतों पर जो आख्याएं लोग देते हैं, अलग अलग विभागों के लोग जब उनके पास ये शिकायत जांच के लिए पहुंचती है, उनकी जांच की आख्याओं का जिलाधिकारी ने रैंडम आधार पर 6 शिकायतों के संबंध में फीडबैक लिया और उन्होंने स्वयं अपने फोन से उन लोगों से बातचीत करी जिन लोगों ने शिकायत करी थी और ये जाना कि आखिर अधिकारियों ने शिकायत के निस्तारण में ईमानदारी, सच्चाई और पूरी निष्ठा के साथ काम किया है या नहीं। तो ये उनको जब पता लगा देखने पर कि कई मामलों में ऐसा है कि लोगों ने निष्ठापूर्ण तरीके से इस तरीके की शिकायतों का निस्तारण नहीं किया है, तो इसको लेकर के उन्होंने एक गंभीर रवैया भी अपनाया है। और ये ब्लॉक से लेकर के जो अलग अलग स्थानों पर लोगों ने अपने मोबाइल नंबर अपनी शिकायत में देते हैं, उसी के आधार पर जिलाधिकारी ने स्वयं उनसे आज बात भी की है। इसी के साथ हरदोई में इस समय जो किसान भाई अपनी खरीफ की फसलों की बुआई पूरी कर चुके हैं और वो नत्रजन उर्वरकों का टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको ये सलाह दी गई है कि उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का खाद का संतुलित मात्रा में ही प्रयोग करें, क्योंकि अधिक मात्रा में खाद देने से एक तो वायु प्रदूषण बढ़ता है, साथ ही साथ जो है वो जल और मृदा प्रदूषण की समस्याएं भी पैदा होती हैं। अभय शंकर गौड़ से आप सुन रहे थे अभी हलचल।